आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट का मूड थोड़ा सा खराब आज के कारोबार में। शुरुआत तो ठीक हुई थी लेकिन ऊपरी स्तरों पर बाजार टिक नहीं पाया और अब दिन के निचले स्तरों के आसपास ही भारतीय बाजार कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी 21,800 के लेवल्स पर है। दिन के दौरान हमने 21,800 के नीचे भी फिसलते हुए देखा इंडेक्स। इसके अलावा निफ्टी बैंक भी दिन के ऊपरी स्तरों से 1000 पॉइंट फिसला है। अभी भी 400 से 450 अंकों की गिरावट आपको निफ्टी बैंक में देखने को मिलेगी। इम्पैक्ट मिड कैप्स पर भी रहा। मिड कैप्स फिसले, थोड़ा सा संभले फिर लोअर लेवल से और अब हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो फिर भी कंपैरेटिवली मिड कैप्स थोड़े से बेटर प्लेस दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर रिकवरी आई है। गिरने के बाद 0.5% ऊपर अभी कारोबार कर रहे हैं। 200 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स हालांकि फ्लैट है आज के कारोबार में। एक बार दिखाते हैं आपको मार्केट की ब्रेथ, क्या रुझान देखने को मिल रहा है। फिलहाल मार्केट की ब्रेथ अगर आप देखेंगे तो एनएससी स्टैट्स में बढ़ने गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या तो 960 स्टॉक्स है जो कि बढ़कर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन 1266 स्टॉक्स हैं जो दबाव के साथ कर रहे हैं कारोबार। तो थोड़ी सी जो ब्रेथ है मार्केट की वो नेगेटिव साइड पर ही जाती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल फटाफट से देख लेते हैं एक बार इंटरनेशनल क्यूज को भी, क्या रुझान मिल रहा है वहां से। एशियन मार्केट्स पहले लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर। एशियन मार्केट सभी देखेंगे आज के कारोबार में तो निक्केई तो इनफैक्ट नए हाइस पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर 2% का उछाल है। बाकी मार्केट्स अगर आप देखेंगे तो कॉस्पी में भी तेजी है, शंघाई भी ऊपर है, लेकिन हांगकांग के बाजार 1.25% नीचे फिसल कर रहे हैं ट्रेड। अमेरिका के फ्यूचर्स देखेंगे तो फ्लैट है डाउ फ्यूचर्स। नेस्डेक का फ्यूचर भी फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है, कोई खास एक्शन बना हुआ है नहीं। तो ऐसे में अब तक हुआ क्या है मार्केट में, बाजार की बड़ी बातें आपके लिए लेकर आते हैं कि अब तक कौन सी पॉकेट्स है जहां पर सबसे ज्यादा फोकस हमने आते हुए देखा है। तो मार्केट की शुरुआत ठीक हुई लेकिन पॉलिसी के बाद, आरबीआई पॉलिसी के बाद मार्केट फिसलता हुआ दिखाई दिया है। निफ्टी अब 21,800 के नीचे कारोबार कर रहा है। इनफैक्ट कभी 21,800 के ऊपर कभी 21,800 के नीचे, ये लेवल सब देख रहे हैं। बैंक निफ्टी में भी गिरावट है। मिड कैप्स हालांकि थोड़े से बेटर प्लेस दिखाई दे रहे हैं, ऑल्दो यहाँ भी हमने हायर लेवल से थोड़ा सा प्रेशर एक्यूमुलेट होते हुए देखा है। दो पॉकेट जहां पर सबसे ज्यादा फोकस है आज वो है सरकारी बैंक। पीएसयू बैंक इंडेक्स तो आज भी 2.5% ऊपर है, लगातार चल रहा है ये। साथ ही सरकारी इंश्योरेंस कंपनी में भी तेजी देखने को मिली है आज के कारोबार में। एफएमसीजी, एनबीएफसीज, ऑटो स्टॉक्स पिछले हैं आज के सेशन में। कुछ सेलेक्ट पॉकेट्स हैं जहां पर सेलेक्ट स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली, उसमें कुछ सेलेक्ट होटल शेयर्स हैं, हेल्थ केयर स्टॉक्स हैं, थोड़ी बहुत बाइंग आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। हमारे साथ हैं आरडीबी कैपिटल के ब्रजेश एल, उनसे करते हैं बातचीत। ब्रजेश नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए पहले तो इंडेक्स पर आपकी राय क्या है, निफ्टी बैंक निफ्टी टिल मार्केट क्लोजिंग। या गुड आफ्टरनून मैडम। तो मुझे लगता है कि निफ्टी स्पेसिफिकली थोड़ा सा रेंज बाउंड है। ऊपरी तरफ में जैसे कि आपने बताया थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है 22,000 के आसपास, बट डेटा कहीं ना कहीं ये सजेस्ट कर रहा है कि जो लेवल है 21,700 का जो बेस है, यहाँ पे एक बार बेस फॉर्मेशन बन चुका है। हो सकता है कि आज के मॉनेटरी पॉलिसी के बाद जो हमने मोमेंटम देखा नीचे की तरफ, वो शायद आज के दिन के लिए लो बन चुका है। सेकंड आप बेसिकली 2-2:30 के बाद मुझे लगता है थोड़ा सा एक बाउंस बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। निफ्टी मुझे लगता है कैश मार्केट में 21,800 के ऊपर क्लोज आएगा। थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। निफ्टी की आज एक्सपायरी भी है, 21,800 के ऊपर निफ्टी को देख रहा हूँ। और हालांकि अगर बैंक निफ्टी की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में उतना स्ट्रेंथ नहीं है, बट अगर आज की और कल के दिन के हिसाब से अगर एक मोटा मोटी अगर एक व्यू फॉर्म करते हैं तो मुझे लगता है कि 46,000 का एक बेस रहेगा बैंक निफ्टी के लिए भी। इससे ज्यादा मंदी फिलहाल 1 या 2 दिन के नजरिए से नहीं दिखता है। अगर 46,000 का लेवल ब्रेक करते हैं तो फिर हम रिव्यू करते हैं, बट अब मुझे लगता है हम एक नीचे की लेवल पे आ चुके हैं जहां से हम एक बाउंस देखनी चाहिए दोनों ही इंडेक्स में, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ओके, कुछ ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं क्या? हाँ मैडम, एक कंटेनर क्रॉप जो ट्रेड है, जो मुझे लगता है उसमें एक मोमेंटम प्ले हो सकता है। हायर टॉप हायर बॉटम स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है कंटेनर क्रॉप में करंट प्राइस पे लेना चाहिए। 1000 तक का व्यू है, ये कोई डायरेक्शनल व्यू रहेगा फेब के एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए। तो मुझे लगता है कंटेनर क्रॉप में एक ट्रेड सेटअप रहेगा। दूसरा जो है एक हिंडाल्को है जो 600 के ऊपर निकल चुका है, जो उसके रिजल्ट्स है 13 तारीख को। तो रिजल्ट्स के पहले जिस हिसाब से इसमें फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है हिंडाल्को में भी आपको एक करीब करीब 5 to 8% का एक मूव मुझे लगता है यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये शायद एक आउट परफॉर्म होगा मेटल स्पेस में, तो उस पर मेरी बाई की सलाह रहेगी। और एक लास्ट जो ट्रेड मैं नोटिफाई कर रहा हूँ वो L&T फाइनेंस होल्डिंग है। इसके भी काफी अच्छे स्ट्रक्चर्स बने, 175 पे काफी अच्छा एक्यूमुलेशन देखने को मिला। मुझे लगता है इसमें एक 10 एक पॉइंट का एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी L&T फाइनेंस होल्डिंग में भी देखने को मिलना चाहिए। ओके,
चलिए, तो ये तो रहे आपके लिए कुछ सेलेक्ट ट्रेड्स जहां पर आप पोजीशंस बना सकते हैं। हिंडाल्को एक स्टॉक है जहां पर फोकस करके चल सकते हैं। लेकिन चलिए फटाफट से लेकर आते हैं मिड कैप्स का हाल आपके सामने, और वो पॉकेट्स दिखाते हैं जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। शुरुआत करेंगे सरकारी बैंकों के साथ। तो पीएसयू इंश्योरेंस कंपनीज और पीएसयू बैंक स्टॉक्स देखेंगे। पीएसयू इंश्योरेंस कंपनीज आपकी स्क्रीन पर। न्यू इंडिया इंश्योरेंस 12.5% ऊपर है। जीआईसी में 12.5% की तेजी है। एलआईसी भी 6% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। सरकारी बैंक स्टॉक्स देखें तो इंडियन बैंक 5% ऊपर, बैंक ऑफ इंडिया 3% ऊपर है, कैनरा बैंक में 4% का उछाल, बैंक ऑफ बड़ौदा भी 3.5% की तेजी के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। फार्मा स्टॉक्स में सेलेक्ट फार्मा स्टॉक्स में खरीदारी है, उसमें मैक्स हेल्थ केयर, एल्केम लैबोरेटरीज, वॉकहार्ड है जहां पर 4% तक की तेजी आज के कारोबार में देखने को मिली है। होटल स्टॉक्स ताज जीवी के लगातार चल रहा है, 7% ऊपर आज भी। लेमन ट्री होटल 2.5% ऊपर है। शैलेट होटल में 1.5% की तेजी के साथ ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। ऑटो इंडस्ट्रीज में टॉलब्रूस ऑटो 5% ऊपर, प्रिकॉल 3.5% ऊपर, 4.5% ऊपर है बैंको प्रोडक्ट्स आज के सेशन में। अब वो पॉकेट्स दिखाते हैं जहां पर प्रेशर है। एफएमसीजी में वेंकीज नंबर्स के बाद फिसला है 6% नीचे, ज्योति लैबोरेटरीज 4% नीचे, टाटा कंज्यूमर 3.5% नीचे, ब्रिटानिया में भी 3.5% की गिरावट माफ कीजिए देखने को मिल रही है। रियल्टी स्टॉक्स में जहां प्रेशर उसमें ब्रिगेड एंटरप्राइजेस 4.25% नीचे है, शोभा 3% नीचे है, लोधा डेवलपर्स 2% नीचे है, गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी 2% से ज्यादा की गिरावट आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। शुगर स्टॉक्स में फिसले हैं। बजाज हिंदुस्तान, अवध शुगर, श्री रेणुका शुगर्स, बलरामपुर चीनी, यहाँ 2 से 2.5% की गिरावट ऑन एन एवरेज देखने को मिल रही है आज के सेशन में। आदरणीय सभापति जी, एक कमांडो जहां नहीं है, एलआईसी को लेकर भी पता नहीं कैसे कैसे बड़े विद्वत्तापूर्ण बयान देते थे। एलआईसी का ऐसा हो गया, एलआईसी का वैसा हो गया, एलआईसी का यूं हो गया। जितनी गलत बातें एलआईसी को ले बोलनी चाहिए बोली, और तरीका यही है किसी को बर्बाद करने, अफवाह फैलाओ, झूठ फैलाओ, भ्रम फैलाओ, और टेक्निक वही है। मैं सीना तान करके सुनाना चाहता हूं, आंखें ऊंची करके सुनाना चाहता हूं, आज एलआईसी के शेयर रिकॉर्ड स्तर पर ट्रेड हो रहे हैं। दोस्तों, 3 दिन पहले मैंने आपको एक आइडिया दिया था एलआईसी का, याद है? ये शेयर तैयार है अब फटने के लिए। जी हाँ, देखिए मैं बात कर रहा हूं एलआईसी की। एक स्टॉक मल्टी ईयर बेयर मार्केट के बाद अपने इशू प्राइस और लिस्टिंग हाइस को क्रॉस करता है तो नॉर्मली उसमें बड़ी रैली आती है। एलआईसी के केस में देखिए, एलआईसी ने फाइनली अपना इशू प्राइस क्रॉस किया है, फाइनली, और ये सबसे सस्ता इंश्योरेंस स्टॉक है। और देखिए आज कितनी बड़ी एंडोर्समेंट मिली इसको, सबसे बड़ी एंडोर्समेंट मिली आज, भला किससे? सुनिए जरा। आंखें ऊंची करके सुनाना चाहता हूं, आज एलआईसी के शेयर रिकॉर्ड स्तर पर ट्रेड हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने खुद आके एक एलआईसी के बारे में इतना बड़ा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दे दिया आपको। प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू इसकी अभी भी बाकी प्राइवेट प्लेयर्स से काफ़ी कम है। फॉरगेट प्राइवेट प्लेयर्स, एसबीआई लाइफ का आधा है प्राइस टू एम्बेडेड बुक वैल्यू। तो ये मुझे लग रहा है कि क्लियरली यहाँ से भी शायद चलने को तैयार है। अब बताइए, और किसी एंडोर्समेंट की जरूरत थी? वैसे हमारी रील बनाने के बाद स्टॉक ऑलरेडी मेरे ख्याल से 10% के करीब चल चुका है, और मुझे लग रहा है ये तो अभी शुरुआत है। शुक्रिया सुमित, एलआईसी के बारे में रिसर्च लेकर आने के लिए। तो स्टॉक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में और 1100 के ऊपर टिकते हुए फिलहाल कारोबार करते हुए। लेकिन आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे अर्निंग्स की। टीटागढ़ रेल सिस्टम्स के तीसरी तिमाही के नंबर्स आए हैं। नंबर्स अच्छे रहे हैं। क्वार्टर 3 में कंपनी का 25% मुनाफा 2 गुना के आसपास बढ़ा है। मार्जिन करीब 2.5% बढ़े हैं। और नंबर्स पर बातचीत करने के लिए टीटागढ़ रेल सिस्टम्स के डायरेक्टर मार्केटिंग और बिजनेस डेवलपमेंट प्रीतीश चौधरी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रीतीश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पैट 90% से ज़्यादा बढ़ा है, रेवेन्यू 24.5% के आसपास, एबिटा में भी 52% की ग्रोथ रही है। और अगर आपके जो 2 मेन सेगमेंट्स हैं, एक है पैसेंजर रेल सेगमेंट और दूसरा है फ्रेट रेल सिस्टम। फ्रेट रेल सिस्टम से रेवेन्यूज में सालाना बेसिस पे लगभग 40% की ग्रोथ दर्ज हुई है, लेकिन पैसेंजर रेल सिस्टम में सालाना आधार पर 35% गिरावट देखने को मिली है रेवेन्यूज में। तो पहले तो इन दोनों सेगमेंट्स पर एक आउटलुक लेना चाहेंगे। एक तो पैसेंजर रेल सेगमेंट में कब तक सुधार एक्सपेक्ट करें, और दोनों ही सेगमेंट्स में रेवेन्यू ग्रोथ ट्रैजेक्टरी क्या देख रहे हैं यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड? बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ लाने के लिए।
अगर मैं पहले तो इस क्वार्टर की अगर कुछ की हाइलाइट्स अगर शेयर करूं फ्रेट सेगमेंट के तहत, सबसे पहला हाइलाइट ये है कि हमने एक टारगेट सेट की थी कि 1000 वैगन पर मंथ की मैन्युफैक्चरिंग पे हम पहुंचेंगे। और बहुत खुशी के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि दिसंबर के महीने में हमने 1021 वैगन मैन्युफैक्चर किए हैं, जो कंट्री की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट है। और इस रन रेट पर हम ये सिर्फ एक महीने की प्रोडक्शन थी, और इस फाइनेंशियल ईयर के अंत से पहले हम इस नंबर पर स्टेबलाइज कर जाएंगे 1000 वैगन पर महीने की। जहां तक सवाल है पैसेंजर बिजनेस की रेवेन्यू की, हमने पहले भी ये कहा था कि इस क्वार्टर में हम पूना मेट्रो का हमारे पास जो ऑर्डर है उसके हम लास्ट फेज में है, उसके हम फैग एंड में है डिलीवरीज के। और जो हमारे नए ऑर्डर्स हैं सूरत मेट्रो, अहमदाबाद मेट्रो, वंदे भारत, ये सब अभी डिजाइन फेज में है और अभी तक इनकी मैन्युफैक्चरिंग चालू नहीं हुई है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग अब चालू होगी और आगे वाले क्वार्टर्स में इनका रेवेन्यू रिकग्निशन दिखना चालू होगा। जहां तक इस क्वार्टर की सवाल है, क्योंकि सिर्फ पूना मेट्रो ही हम एग्जीक्यूट कर रहे थे और उसकी भी एकदम अंत की तरफ हम आ गए हैं, इसीलिए आपको ये थोड़ा सा ड्रॉप दिख रहा है, बिकॉज ज्यादातर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है प्रीवियस क्वार्टर्स में। ओके अच्छा, आपके आगे के ऑर्डर्स की स्थिति भी समझना चाहेंगे प्रीतिश। पहली चीज, आपने नेवी के लिए जो बुलाट पुल टग जो लॉन्च किया था उसकी टोटल वैल्यू ऑर्डर की क्या है, कब तक इसका एग्जीक्यूशन होगा एंटायरली, और कुछ और डिफेंस ऑर्डर्स जो आपके पास हो या पाइपलाइन में हो? तो हमने हमारी बोर्ड ने एक रेजोल्यूशन ली थी जिसके तहत हम शिप बिल्डिंग बिजनेस, जो शिप बिल्डिंग और डिफेंस वाली बिजनेस है, उसके लिए हम एक दूसरी स्ट्रेटेजिक पार्टनर को ढूंढेंगे ताकि उसकी जो फुल पोटेंशियल है उसे हम रियलाइज कर सके। जहां तक हमारी इंटरनल मैनेजमेंट का सवाल है, हमारा अभी की फोकस रह रहा है रेल पर, चाहे वो फ्रेट रेल सिस्टम हो चाहे वो पैसेंजर रेल सिस्टम हो, ताकि हम उसे उसकी फुल पोटेंशियल तक पहुंचा सके। और शिप बिल्डिंग के लिए हम एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर ढूंढने में लगे हैं जिसकी मदद से, जिसके सहायता से हम उसे भी फुल पोटेंशियल तक पहुंचा सके। जहां तक एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स की सवाल है, मैं श्योर नहीं हूं कि हमने ऑर्डर वैल्यू डिस्क्लोज किया है या नहीं, पर अगर डिस्क्लोज किया है तो वो पब्लिक डोमेन में मिल जाएगा। पर जो आज के दिन जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स हैं शिप्स के, वो सब हम सब एग्जीक्यूट करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, थैंक यू प्रीतिश क्विकली कमेंट करने के लिए अर्निंग्स पर। गुड लक आपको कमिंग क्वार्टर्स के लिए। आगे बढ़ेंगे, वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले बात करेंगे सीएनबीसी टीवी 18 के ग्रोथ समिट के बारे में। 5 शहर 50 से ज्यादा शानदार वक्ता और सीएनबीसी टीवी 18 द ग्रोथ समिट का मंच मेगा इवेंट के लिए तैयार है, जिसमें उद्योग जगत के जाने माने और दूरदर्शी नीति निर्माताओं के साथ होगा विचारों का आदान प्रदान, जिसमें देश के लिए $10 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को साधने में समावेश, स्थिरता और निवेश के साथ साथ भारत की विकास गाथा के अगले पन्ने पलटे जाएंगे। तो जरूर देखिए सीएनबीसी टीवी 18 पर द ग्रोथ समिट विजन फॉर अ $10 ट्रिलियन इकोनॉमी, मुंबई से आज शाम 5:15 पर। और इस बीच एक खबर आपको बताते हैं, ये आईटी से जुड़ी हुई फिलहाल आ रही है और खबर ये है कि आईटीसी में हिस्से की हमेशा समीक्षा करते रहेंगे। दरअसल ये बैट कमेंट्री आई है क्वार्टर 4 रिजल्ट्स के साथ, जिसमें उन्होंने कहा है कि आईटीसी में हिस्से की जो समीक्षा है वो करते रहेंगे। फिलहाल जो बैट है उसकी हिस्सेदारी आईटीसी में 29.03% के आसपास की है और आईटीसी में हिस्सा बिक्री पर वो काम कर रहे हैं। बैट का ये कहना है, बैट यानी ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको जो होल्डिंग रखता है आईटीसी में 29.03% के आसपास, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आते हुए देखा है क्वार्टर 4 रिजल्ट्स के साथ कि उनकी हिस्सा बिक्री को लेकर वो लगातार समीक्षा कर रहे हैं और अगर कभी वो हिस्सा बिक्री का फैसला लेते हैं तो वो डिसीजन लेंगे तो वो जानकारी ज़रूर देंगे। तो ये फिलहाल एक इंपॉर्टेंट कमेंट्री ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको की तरफ से आते हुए, जो 29% के आसपास की होल्डिंग आईटीसी में रखते हैं। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद कुछ और खबरें जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, मुकाबला चल रहा है इस हफ्ते। खिलाड़ी नंबर 1 में इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदर, मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ और कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठावले के बीच में दिखाते हैं रिटर्न की स्थिति। मुनाफे के मीटर में लीड कर रहे हैं अमित सेठ, 11.5% रिटर्न्स।
पंकज आंद्रा ने कमबैक किया है 9.5% रिटर्न्स के साथ दूसरे पायदान पर। अमोल अठावले का पोर्टफोलियो फ्लैट कर रहा है ट्रेड। ये रहा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर अब देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में आप बातचीत करेंगे ड्रीम फॉक्स के सीएमडी लिब्राथा कल्लात से। एक छोटे से ब्रेक के बाद नमस्कार।